ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि वीडियो का थंबनेल भी आपने देखा है कि बजट आने वाला है 1 फरवरी को। तो उस हफ्ते में आपको क्या करना है, यानी कि आने वाले वीक में उथल पुथल कैसी रहेगी उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये चार्ट है 5 साल का मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, 2019 से लेके 2024 जनवरी तक का, यानी कि हमारे शुक्रवार तक का। अब देखिए हो क्या रहा है निफ्टी के अंदर, हम ये समझेंगे। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप आते हैं, कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा आपका स्वागत है। कुछ भी गलत ना लिखें, अच्छा नहीं लगता ना पढ़ने वाले को, ना आपको भी और ना ही बाकी लोगों को। बट चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत करती है कि एनपी टीम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस लाने के लिए। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट देना ना भूलें। और जैसा कि हम कहते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं सब एक ही बात सिखाते हैं और वो है इंसानियत का। तो इंसानियत के नाते आप अपने आस पड़ोस में किसी भी जरूरतमंद इंसान को, जीव जंतु को या नेचर को अगर कुछ दे सकते हैं उसकी भलाई के लिए तो जरूर करें। ये हमारा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आज तक आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी, और वो होगी कि पेपर ट्रेड जब बहुत लोग करते हैं, यानी कि आपने मार्केट में नुकसान लिया, अब आप घबरा रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो सवाल होता है बहुत से लोगों के कि क्या पेपर ट्रेड करने से हम सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, मगर पेपर ट्रेड का मतलब होता है कि असल में आपने पूंजी नहीं लगाई मार्केट में। तो जब तक आप असल में पैसा मार्केट में नहीं लगाएंगे, किसी भी व्यापार में, किसी भी चीज में, सिर्फ पेपर पे लिख के कि मैंने इतने का खरीदा, इतने का बेचा, इतने का प्रॉफिट, तो उसमें आपके इमोशंस अटैच नहीं होंगे कभी भी। ये बात सत्य है और आप सभी जानते हैं। जब आप पेपर ट्रेड करते होंगे, यानी कि असल में ना खरीद के आप लिख देते हैं कि हाँ 50 रुपए के भाव पे आया तो मैं ले लूंगा और 50 से 60 पे गया तो बेच दूंगा, बट उस वक्त क्योंकि आपने असल में कोई चीज खरीदी नहीं है तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो अटैच नहीं होते उस प्रोडक्ट के साथ, जिसकी वजह से अगर वो 50 से 30 भी आ जाता है तो आप ज्यादा घबराते नहीं है। और जब असल में आप ये करते हैं, मतलब असल दुनिया में जब आप ट्रेड करते हैं पैसे के साथ और 50 रुपए पे खरीदी हुई चीज अगर 48 भी आ जाती है, यानी कि 2 पॉइंट नीचे भी, तो आपको घबराहट होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ऐसे तो आप पैसे डुबोते जाएंगे अपना अननेसेसरी? तो उसका एक सोल्यूशन हम आज वीडियो के मिड में आपको देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं वादा करता हूं पूरे के पूरे YouTube चैनल पे इस तरह का सोल्यूशन आपको नहीं होगा जो कि एक बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी, और आपको ज्यादा उसमें दुख या परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो है इस बार कि बजट वाले हफ्ते में, यानी कि आ रहे सोमवार 29 जनवरी से लेके पूरे हफ्ते में, और बजट है हमारा 1 फरवरी को, और ये है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट होता है कि पूरा बजट नहीं, क्योंकि सरकार इलेक्शन घोषित कर सकती है किसी भी वक्त, तो इसलिए जब इंटरिम बजट होता है तो
बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बजट के जो नंबर्स होते हैं जो पूरे बजट में आते हैं वो नहीं आते, और वो कब आएंगे जब सरकार दोबारा बनेगी। और सरकार आप लोग जानते हैं कि किसकी बन सकती है किसकी नहीं, तो कमेंट करके वो भी बताइएगा, इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को। तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 को लेके कि आने वाले वीक में, स्पेशली आने वाला वीक कैसा रहेगा, कितना वोलेटाइल रहेगा, क्या संभावना तेजी की दिखेगी या नीचे की दिखेगी, तो डेटा के बेसिस पे समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले चार्ट को देखिए 2019 के ट्रेंड में जनवरी के और फरवरी के महीने में बाजार में रही एक प्रेशर यानी कि गिरावट, अच्छी वाली गिरावट। अब हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि 2019 का वर्ष था जब 1 फरवरी 2019 को बाजार में बजट डिक्लेयर हुआ था, और वो था इंटरिम बजट, जैसा कि आज होने वाला है 1 फरवरी को, यानी कि इलेक्शन थे 2019 में, आप सभी लोग जानते हैं। तो 2019 में 2 बार बजट आया था, एक आया था इंटरिम बजट जो कि था 1 फरवरी को, पीयूष गोयल जी माफ कीजिएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने बजट पेश किया था, और दोबारा हुआ था 5 जुलाई 2019 को जब चुनाव हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनी थी। तो 5 जुलाई 2019 को दोबारा बजट आया था, और वो था पूरा बजट, पूरा मतलब साल का, फिस्कल ईयर का। तो ये अंतर होता है, और इसी तरीके से इस साल भी होगा। तो 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ छोटी छोटी गिरावट आप कैंडल में देखेंगे तो आपको दिखेगा, समझ भी आएगा। और आप अपने भी प्लेटफॉर्म पे, जहां पर भी आपके पास निफ्टी का प्लेटफॉर्म है, जिस भी ट्रेडिंग व्यू में या आप चार्ट व्यू में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर छोटी सी गिरावट, यानी कि बाजार पे एक प्रेशर रहता है। तो चलिए बात करते हैं 2020 का वक्त था जब कोविड आ चुका था बाजार में, यानी कि न्यूज आ चुकी थी, दिसंबर 2019 से ही शुरू हो गया था, इसीलिए जो कोविड-19 जो नाम है वो इसीलिए आया था क्योंकि 2019 से ये डिटेक्ट हुआ था चाइना में, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके इसने पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। तो 2020 में भी हमने देखा था कि जनवरी और फरवरी के मंथ में बाजार में एक गिरावट का माहौल रहा था अपने दिसंबर की क्लोजिंग के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं, 2021 का चार्ट देखिए आप, जनवरी के महीने में फिर से गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट, कहां से, 15,000 के बेहद करीब के लेवल से बाजार आ चुका था 14,000 के लेवल के आसपास में। तो गिरावट देखी गई, यानी कि जनवरी का महीना जब बजट से पहले होता है उसमें थोड़ा एक प्रेशर देखा जाता है। आइए बात करते हैं 2022 के चार्ट में। आप देखेंगे चार्ट में साफ साफ जनवरी और फरवरी के दोनों महीने में बाजार में रहा प्रेशर, यानी कि एक वक्त ऐसा था कि बाजार 19,000 के आसपास में था, माफ कीजिएगा 18,900 के आसपास में था, और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी, और कहां तक, 16,000 तक के लेवल पे 2 ही महीने के अंदर, जनवरी फरवरी। 2023 ले लेते हैं 2023 यानी कि पिछला साल, और देखिए चार्ट में साफ साफ आपको दिखेगा कि जनवरी और फरवरी में फिर से गिरावट दिखी। और अभी 2024 ऑलमोस्ट हम जनवरी के एंड पे खड़े हैं, और कहीं से भी ये संभावना नहीं है कि बाजार दोबारे से ये जो वीक मंथली कैंडल बन रही है रेड आखिरी कैंडल चार्ट में, ये दोबारे से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 22,124 के ऊपर जाते हुए बाजार किसी भी हाल में देखने को नहीं मिल सकता आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर। तो पहली बात, डेटा के बेसिस पे बिल्कुल क्लियर है कि बाजार में गिरावट रहती है जनवरी और फरवरी के मंथ में। रीजन बजट की भी है, रीजन कि जो Q3 के रिजल्ट्स होते हैं औसतन वो थोड़े हल्के महसूस किए जाते हैं, और जिसकी वजह से बाजार में गिरावट का अंदेशा देखा गया है पुराने सालों में भी, और इस साल भी ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है 2024 में। बिल्कुल गलत हम कहीं भी नहीं है, डेटा के बेसिस पे बात करते हैं। कोई न्यूज आ जाए, कुछ अलग ही परिवर्तन हो जाए तो अलग बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाजार गिरेगा ही गिरेगा, हर गिरने के बाद बाजार बढ़ता भी है, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोनों पे बाजार एक्ट करता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस हैवी रहते हैं, यानी कि हावी रहते हैं, और सपोर्ट थोड़े से नरम हो जाते हैं जनवरी और फरवरी के मंथ। तो सबसे अच्छा तरीका, हमने जैसा आपको बोला है कि फरवरी 28 से पहले पहले आपका पैसा होगा डबल, और जो हम शुरू कर चुके हैं शुक्रवार से ही। और शुक्रवार को देखिए, जो लोग डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, अगर हमने एक वैल्यू दिया आपको 460, हमने आपसे पहले दिन ही कहा था केएनपी टीम ने कि अगर आप इस चैलेंज का पार्ट रहते हैं तो आप अपने डर की वजह से एसएल हिट करेंगे तो आप जाएंगे। बहुत से लोग हमें कमेंट करना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे, देखिए उस पर हम रिप्लाई नहीं करेंगे आपको, ये टीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस वक्त ट्रैवल पे चल रही है, तो हम आपको उसमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बट
अगर एसएल हमें लगेगा, चाहे वो 400 रुपए का भाव 200 रुपए पे भी आ जाए, कोई बात नहीं। यही तो ट्रैप होता है और इसी से हमें आप लोगों को बचाना है और सिखाना है कि अगर आपको अपनी ट्रेड पे भरोसा नहीं है तो आप लॉस लेंगे। अगर हमें लगेगा कि लॉस हो रहा है तो हम जरूर बताएंगे, नहीं तो आप धीरे धीरे पेशेंस को इंप्रूव कीजिए। पेपर ट्रेड वाला भी एग्जाम्पल बताएंगे कि पेपर ट्रेड को कैसे रिप्लेस करें एक ऐसी चीज से जिससे आपके इमोशंस भी अटैच रहे और आपको नुकसान हो तो ज्यादा आपको सोचना भी ना पड़े। चलिए अब निफ्टी 50 में आने वाले सप्ताह में क्या होंगे, पूरे हफ्ते के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल पे 21,550। देखिए शुक्रवार को निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। हमें एक वक्त था कि बाजार काफी नीचे था, यानी कि 21,250 के लेवल पे आ चुका था, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मगर उसके बाद बाजार ने एक रिकवरी करी करीबन 100 पॉइंट की और एक 100 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ गया है निफ्टी 50 बंद हो गए। तो आने वाले सप्ताह भी बाजार के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब अच्छा, इसमें समस्या निफ्टी 50 में देखिए, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। निफ्टी बैंक हो गया सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को लेके, मगर निफ्टी 50 होता है बहुत सारे सेक्टरों का मिश्रण, जो हमने एक बार एक वीडियो भी बनाई थी और अगर आप चाहते हैं तो उसमें और अच्छी डिटेल में बनाएंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है निफ्टी में। तो देखिए कभी कभार होता है, हमने देखा बैंक के शेयर जो है वो नीचे है, माइनस में चल रहा है, निफ्टी बैंक नेगेटिव, और पिछले हफ्ते कई बार ऐसा हुआ और निफ्टी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर तेजी का माहौल दिखा रहा था, इसलिए निफ्टी 50 ग्रीन में बंद हो रहा था और निफ्टी बैंक कमजोर हो रहा था। तो बैंकिंग के सेक्टर थोड़े दबाव में, और उसकी चर्चा निफ्टी बैंक की जब हम करेंगे तब करते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 के लिए पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस पूरे हफ्ते के लिए है 21,550। जैसे जैसे बाजार 21,550 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, नोट कीजिएगा दोस्तों, क्लोजिंग देगा, पूरे दिन के वक्त गया और फिर वापस नीचे आ गया, वो आपको डुबो देगा। क्यों? क्योंकि 21,550 रनिंग मार्केट में, यानी कि ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अगर आता है और आप सोचेंगे अब मैं तेजी की पोजीशन बना लूं, तो वहां ट्रैप होंगे और फिर बाजार नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो क्लोजिंग होने दीजिए शांति से और फिर पोजीशन बनाने की आप सोचेंगे डेटा के बेसिस पे। अब ये तो है पहला रेजिस्टेंस आने वाले सप्ताह के लिए। दूसरा 21,750। बजट में कुछ भी आ जाए, ऐसा तो है नहीं कि बजट में बहुत कुछ दे देंगे, इंटरिम बजट है सबको पता है, बट लुक्रेटिव जरूर होगा बजट, ये गारंटी है। कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसके ऊपर बाजार का और बजट का और सरकार का फोकस रहेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि इंश्योरेंस के सेक्टर, जैसे कि आपके फार्मा के सेक्टर। ये वो सेक्टर है जिससे एक आम इंसान और मास पॉपुलेशन जुड़ती है। अगर बजट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ छूट दी जाती है तो उससे आम इंसान को डायरेक्ट फायदा होगा। अगर फार्मा सेक्टर में कुछ चेंज किया जाता है, उसमें कुछ छूट दी जाती है, तो उससे आम इंसान को फायदा होगा। और जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उससे आम इंसान को फायदा होगा, जैसा कि होम लोन, कार लोन, इस तरह के लोन सेक्टर से, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। बट फिर भी बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 21,750, क्योंकि पिछले हफ्तों में हमने इसी लेवल से बाजार को गिरते हुए देखा था। तो ये दो है इंपॉर्टेंट, और आज जो लेवल दे रहे हैं पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट ही रेजिस्टेंस है। इनसे ऊपर जाने में बाजार को अभी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 21,550 हो सकता है आपको दिख जाए, 21,750 दिखता है तो वहां पर प्रेशर आएगा दोबारा से सेलर्स एक्टिव, बायर्स के ऊपर प्रेशर, और बायर्स वहां पे अपनी पोजीशन को हल्का करेंगे। तीसरा रेजिस्टेंस आना बहुत मुश्किल है इस हफ्ते में, देखिए बहुत मुश्किल है, कोई अनटिल कोई बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। और एक न्यूज बहुत अच्छी है ग्लोबली, S&P 500, जैसा आपको पता है यूएस में डॉ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 इस तरह के दिग्गज इंडेक्सेस हैं। S&P 500 ने फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। याद कीजिए 15 जनवरी जब हम बता रहे थे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी बैंक नहीं है, वैसे ही S&P 500 ने बनाया ऑल टाइम हाई। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो बाजार सपोर्ट में है, मगर नेगेटिव एक न्यूज आ रही है लगातार, वो है FII, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं बाजार को। तो वो जो प्रेशर है उसकी वजह से बाजार थोड़े भी सुस्त दिख रहे हैं। और इसका मतलब नहीं है कि बाजार को नीचे ले आएंगे, इसका मतलब है कि वो बाजार को थोड़ा सा हल्का करना चाहते हैं। हालांकि बाजार अभी हल्के हो गए हैं अपने ऊपरी लेवल से, मगर अभी वो ओवरसोल्ड नहीं है, मगर वो करना और चाहते हैं, इसको थोड़ा और नरम करना चाहते हैं बाजार को। तो वो कहां तक, सपोर्ट को समझ लेते हैं, सबसे आसान। तो पहला सपोर्ट बाजार के लिए क्या होगा निफ्टी 50 आने वाले हफ्ते में 21,000 के लेवल। देखिए 21,250 है डेली बेसिस के ऊपर,
बट 21,250 को तोड़ा और नीचे अगर बाजार गया तो बाजार 21,000 के आसपास जाकर रुक सकता है। तो बाजार के लिए रहेगा 21,000 का लेवल, अहम लेवल आने वाले हफ्ते के लिए। सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा बाजार यहां पे। बट अगर बजट थोड़ा बहुत भी लुक्रेटिव नहीं रहा, और देखिए ये जो सरकार है ये इस तरह की सरकार नहीं है कि वो लुक्रेटिव बजट दे, इसके ऊपर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इन चीजों पे नजर रखते हैं अपनी, तो पिछले सालों के बजट को बताएं कि कहां पर ऐसा हुआ था जहां पे सरकारों ने आपको कुछ भी बजट में ऐलान किया और वो नहीं हुआ। ऐसा होता है, हर सरकार करती है, बट बताइएगा जरूर ताकि बाकी लोग भी इसको समझेंगे। दूसरा सपोर्ट है 20,550। देखिए 21,000 के लेवल को अगर बाजार ने तोड़ा, मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे नहीं कह रहा, मंथली टाइम फ्रेम पे कह रहे हैं, तो 20,550 आने में बिल्कुल भी बाजार डराएगा या रुकेगा नहीं, आएगा, और वो होगा फरवरी के महीने में। तो जिस महीने में हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं फरवरी के मंथ में बनेगा आपका पैसा डबल। 10% देखिए ऑलरेडी हो चुका है। कैसे? 460 रुपए पे हमने बाइंग करी थी, हाई गया उसका 510, क्लोजिंग हुई है 490। और अगर आप 10% से भी अगर करते हैं तो देखिए आप प्रॉफिट बनाएंगे। बस आपको वेट करना है पेशेंसली। तीसरा सपोर्ट बाजार के लिए 20,000। तो ऊपरी रेंज 22,000, नीचे की रेंज 20,000। हम कहां फंसे हैं? 21,350। तो ऊपर 700 पॉइंट का रेजिस्टेंस और नीचे 1,000 पॉइंट तक की सपोर्ट। ये है ओवरऑल निफ्टी 50 का आने वाले हफ्ते में। अब अगर रेंज आपको बता दें तो वो रेंज रह सकती है ऊपरी स्तर पे 21,750, ज्यादा से ज्यादा अनटिल कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए तो 22,000, नहीं तो 21,750, और नीचे हमें दिख सकते हैं 20,550 तक के लेवल। इस बात पे भी तैयार रहना। एक बार 20,550 टूटा, नीचे जाके क्लोजिंग देगा तो आपको 20,000 तक के भी लेवल दिखेंगे, यानी कि वही लेवल जो दिसंबर में जहां से शुरुआत हुई थी बाजार की तेजी की, वहां बाजार दोबारा आ जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट देख लिए, मंथली बेसिस पे खुला है, बट निफ्टी बैंक में अभी हम ओवरऑल इतने पॉजिटिव नहीं दिख रहे जितने हम निफ्टी में दिख रहे हैं। रीजन बिल्कुल सिंपल है, आप चार्ट पे देखिए, आखिरी की जो रेड कैंडल है यानी कि जनवरी मंथ की, जो कि अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी जनवरी में 3 दिन बचे हैं, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी, 3 दिन बच रहे हैं। और फिर भी जो कैंडल का लो है वो आ चुका था हमारे दिसंबर के मंथ का, 2023 के दिसंबर के मंथ का जो ग्रीन कैंडल का लो था वो उसको टेस्ट कर चुका है। तो घबराहट तो है निफ्टी बैंक में, बट क्या ये घबराहट जारी रहेगी? क्या हम वापस से नवंबर या अक्टूबर का जो हमारा लो था कैंडल का वहां तक आ सकते हैं, या हम क्या 40,000 के लिए तो नहीं आ रहे हम नीचे की तरफ? इसको समझ लेते हैं फटाफट निफ्टी बैंक में। अब देखिए निफ्टी में क्या है, आने वाले हफ्ते में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज निफ्टी की आने को दिख सकती है, वो है चाइना एक मेटल सेक्टर को लेके एक बेल आउट पैकेज निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी दबाव बहुत है। चाइना की इकोनॉमी आप देख ही सकते हैं, कोविड के बाद से चरमराई है, तो वहां पे एक बेल आउट पैकेज निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इस सेक्टर को मिलेगी मजबूती और उसका इंपैक्ट हमारे हिंदुस्तानी बाजार पे भी तेजी का माहौल दिखाने की कोशिश करेगा। बट बैंकिंग सेक्टर के लिए ऐसा कोई भी रोल आउट पैकेज नहीं है। हो सकता है इंटरिम बजट में कुछ सरकार करे, मगर संभावना बहुत ज्यादा अभी पॉजिटिव नहीं दिख रही। तो निफ्टी बैंक के लिए क्या करना है? सबसे पहले रेजिस्टेंस समझ लेते हैं आने वाले सप्ताह के लिए। पहला 45,550 बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। बाजार जब इससे ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा 45,550 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, तब हम 46,000 के लेवल के सपने देखना शुरू कर देंगे। और जब तक नहीं, तब तक ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बाजार के लिए। डे बेसिस पे भी, यानी कि सोमवार के लिए तो है ही है, बट वीकली बेसिस पे भी, यानी कि अभी देखिए जब वीकली बेसिस पे इतने कॉन्फिडेंस से डेटा बोल रहा है तो इसका मतलब घबराहट निफ्टी बैंक में थोड़ी दिखने को मिल सकती है। दूसरा 46,250, 46,250 लेवल नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आसानी से नहीं टूटेगा निफ्टी बैंक का, अगले हफ्ते में नहीं टूटेगा आसानी से, अनटिल कोई गैप अप ओपनिंग, और वो भी कोई ग्लोबल न्यूज की वजह से। एफआईआई क्योंकि प्रेशर में है, और जैसा कि अब ऑफिशियली आप लोगों को भी पता होगा, या जो लोग ट्रेडर हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर अगर जो इस वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग हमें कॉल भी करते हैं, बताते हैं कि जो दो एफआईआई आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं, एफआईआई एक और एक डीआईआई, वो बाजार को 46,250 के पास ले जाने की कोशिश करता ही नहीं करेगा, और वहीं पे डीआईआई पूरी कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने फिर से बड़ी गिरावट करी, क्यों? बड़ी सेलिंग करके गया कैश के मार्केट। वहीं डीआईआई
कैश में एक अच्छी खासी बड़ी बाइंग करके गया। तो ये दो, जब ऐसा दिसंबर में भी हुआ था बिल्कुल स्टार्टिंग में, और वहां पे जो एफआईआई का जो नाम नहीं बता सकते, वो जो बैंक थे वो डरे और डीआईआई तेजी करता चला गया। अब की बार उल्टा हो रहा है, एफआईआई ज्यादा प्रेशर में कर रहा है सेलिंग, डीआईआई पूरी कोशिश कर रहा है खरीदने की, मगर वहां पर वो कमजोर दिखता पड़ रहा है। और उसका प्राइमरी रीजन है बजट का इंपैक्ट जो दिख सकता है बाजार पे किसी भी डायरेक्शन। तो यहां पे सतर्क रहेंगे निफ्टी बैंक में, निफ्टी में तेजी करने की कोशिश करते रहेंगे, निफ्टी बैंक में सतर्क रहने की कोशिश करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 46,750। देखिए हमने कहीं भी 47,000 के लेवल तो आपको बोले ही नहीं, 48,000 तो भूल ही जाओ इस पूरे महीने में आने वाले 1 फरवरी से पहले पहले, यानी कि बजट के वीक में पहले पहले। तो 46,250, 46,750, बट असल जो है मतलब ये फाइट रहेगी वो रहेगी बायर और सेलर के बीच में 46,250 मैक्सिमम, और नीचे के लेवल अभी आपको बता ही देते हैं। चलिए अब उससे पहले एक चीज बताते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप पैसा नहीं लगाना चाहते, अपना रियल मार्केट में लॉस है, आपको डर हो गया है, उस डर को कैसे करें। पेपर ट्रेड करते हैं तो वो इमोशंस अटैच नहीं होते, पेपर ट्रेड में वो आपके इमोशंस ना अटैच होने की वजह से आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मगर असल में आपको लॉस नहीं होता। जब तक पैसा नहीं लगेगा, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, आपको मार्केट समझ नहीं आएगा। तो क्या करें, सरल सा आसान सा तरीका। मान लीजिए आप एक 10,000 रुपए के साथ ट्रेड करते हैं मार्केट में, आप 10,000 रुपए अपने जो आपके हैं कैश में अपने पास रखिए, अपने साथ में रखिए, और पेपर पे ही ट्रेड कीजिए कि मैंने सिर्फ 10,000 में से कोई सामान, कोई ऑप्शन खरीदा है जो कि 100 रुपए का भाव पे, और अगर वो 95 रुपए या 90 रुपए पे आता है और आपको लगता है ये मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, आप उस पे उसको पेपर में ही लिख के टाइम के साथ उसको एग्जिट कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए आपने 10,000 लगाया और आपको 1,000 का लॉस हुआ, असल में आपने मार्केट में नहीं लगाया कुछ भी, बट आपने कैश हाथ में रखा अपनी टेबल पे, अपने साथ रखेंगे वो 10,000 रुपए, ये आपको नियम बना के रखना है। और जैसे ही 10,000 में से आपको लगता है 1,000 का लॉस हुआ, क्योंकि आपको लॉस को सीखना है बियर करना, तो आप उस 1,000 रुपए को किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अपने हाथ से दान करें, चाहे कैश में, चाहे खाने में, चाहे कपड़ों में, किसी भी तरह की चीज में उसको दान दें। अब देखिए इसमें आपका पैसा तो गया, यानी कि आपके इमोशंस तो अटैच हुए, यानी कि आप एनालिसिस पे ज्यादा फोकस तो करेंगे, मगर वो नहीं रहेगा कि मार्केट मेरा पैसा हड़प गया। आपने किसी की दान करके, किसी भले इंसान को, जिस जरूरतमंद को पैसा देके उसकी मदद करिए, और यकीन मानिए दोस्तों, ईश्वर हम जिस भी रूप में मानते हैं वो आपकी मदद करता है, आपको और सद्बुद्धि देगा कि कैसे आप इस चीज को धीरे धीरे ठीक करें। और जब प्रॉफिट हो तो जरूर दान करें। ये तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि एनपी टीम का यही आप लोगों से अनुग्रह है हमेशा, कि जब प्रॉफिट हो तो खुले मन से दान करें, और जब लॉस हो तो भी आप दान करें, तो आपको समझ आएगा इसमें आपके इमोशंस 100% अटैच होंगे। बस कभी भी अपने मन से चोरी मत कर लेना कि नहीं मैं क्यों दूं, ये तो मेरा पैसा गया तो गया। मार्केट में भी तो हजारों लोग आपके पैसे खा रहे हैं, कौन खा रहा है आपको पता ही नहीं, बट अपने हाथ से दे रहे हैं तो कम से कम दुआ तो लगेगी, आपको सीख तो मिलेगी, और इमोशंस भी आपके अटैच रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट अब सपोर्ट समझ लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए आने वाले हफ्ते में। यह है पूरे हफ्ते के हिसाब से 44,500 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल आने वाले वीक में। आसानी से नहीं टूटेगा, अच्छी सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा, बार बार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको तोड़ता है तो बाजार बहुत ज्यादा हल्का होता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा। तो ऊपरी लेवल क्या है 46,250 को इतनी जल्दी तोड़ेगा नहीं बाजार ऊपरी लेवल पे, और नीचे के लेवल पे तो बता देते हैं आपको 44,000 के लेवल। क्या 44,000 को ब्रेक कर सकता है? मंडे और ट्यूसडे बाजार पे रहेगा फिर से प्रेशर रहने की पूरी संभावना है। बाजार में जिस तरीके का डेटा बना है तो लग रहा है कि आने वाले 2 दिन सोमवार और मंगलवार, और दोस्तों हम आपसे माफी मांगेंगे कि सोमवार और मंगलवार को हो सकता है वीडियो भी ना अपलोड कर पाए, क्योंकि हम लोग एक एक्सटेंसिव ट्रैवल पे हैं किसी सेमिनार और को ज्वाइन करने के लिए, हमारी पूरी टीम। तो 44 मंडे और ट्यूसडे के दिन हो सकता है वीडियो अपलोड ना हो पाए, और हुई तो शायद बहुत लेट या बहुत छोटी सी। करेंगे पूरी कोशिश, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज आपको कमेंट करना है एक तो बजट पे, कि किस तरह का बजट आपने देखा है पुराने वादों और ना वादों पे। आप करेंगे हमारे बताए हुए सुझावों को कि पेपर ट्रेड के अलावा आप कैसे काम कर सकते हैं जो हमने आपको बताया, और तीसरा करेंगे कि क्या आपको मंडे ट्यूसडे भी छोटी वीडियो चाहिए जिसमें हम लेवल शेयर जरूर कर पाए आपके साथ। आखिरी सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए अगले हफ्ते का 43,500 लास्ट सपोर्ट है।
निफ्टी बैंक ले, अगर निफ्टी बैंक इससे नीचे जा रहा है तो अब आपको 40,000 के लेवल नहीं दिखेंगे। ये मत करो कि 40,000 के लेवल दिख जाएंगे आपको एक ही महीने में, नहीं, मगर आपको बाजार रिकवर होते हुए बहुत तेजी से दिखेगा, बहुत तेजी से बाजार इतना हल्का हो जाएगा 44,000 और 43,500 पे कि अब तो आपको एंट्री करनी करनी है। और देखिए ट्रेंड हमने आपको दिखाया चार्ट का, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, जनवरी थोड़ा सा प्रेशर में होता है, फरवरी मार्च से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है निफ्टी बैंक में। क्यों? बजट जब डिक्लेयर हो जाता है तो जो घबराहट का माहौल बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर में कि क्या बजट में आ जाए, वो बजट के इमीडिएट बाद बाजार डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि बाजार बहुत हल्के हो चुके होते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशंस हल्की कर चुके होते हैं जनवरी के महीने में, और फरवरी के महीने से बनाते हैं वो दोबारा से फ्रेश स्टार्ट बाजार के अंदर, और वहां से आपको फिर से एक हल्की हल्की सी तेजी का अनुमान लगने लग जाएगा। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बजट से पहले क्या हो सकता है, किस तरह की मूड माहौल बन सकते हैं, उसके लिए ऊपर आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों इंडेक्स में। वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट करें हमें, चैनल पे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने कॉमेंट देना ना भूलें, और अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।